अब पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम के बिगड़ने के तेवर शुरू हो गए हैं। कठुआ के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। देखिए, कठुआ से एक बड़ी खबर है। कठुआ के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। 24 और 25 अप्रैल को भारी आंधी तूफान की भविष्यवाणी की गई है। देखिए, पिछले ही 2 दिन पहले जम्मू के अंदर जबरदस्त आंधी तूफान आया था, लेकिन 2 दिनों के बाद यानी 24 और 25 को जबरदस्त आंधी तूफान की भविष्यवाणी फिर से की गई है मौसम विभाग की तरफ से। गेहूं की फसल, पहाड़ों में बादाम व सेब के बाग जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, क्योंकि कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिससे फसलें या बाकी जो चीजें, इतना ही नहीं, लोगों को भी नुकसान हुआ है। कई के घर टूटे हैं, कहीं के आशियाने टूटे हैं, कहीं की दीवारें गिरी हैं, कई पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। इससे पहले जब हमने रामबन की खबर बताई थी, आपने खुद वो तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर से ये गवाही दे रही थी कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। और अब जाकर जो मैदानी इलाके हैं जम्मू के, खास तौर पर जिसमें कठुआ है, कठुआ के साथ सांबा सटा हुआ है और कठुआ में भी ओले गिरे हैं, वहां पर भी मौसम खराब हो रहा है। और ये अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज आम लोगों के लिए बनेगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए भी जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है, किसान हैं और किसानी करते हैं। इसी को लेकर रंजीव मेहता कठुआ से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, अब जबकि हमने रामबन देखा, रियासी देखा, डोडा देखा, किश्तवाड़ देखा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर नुकसान हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मौसम को लेकर दी गई है। बिल्कुल शीतल, यहाँ पर मौसम जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो मौसम ने जो रौद्र रूप लिया है, उसका पूरा असर अब कठुआ जिले में भी दिखना शुरू हो गया है। कल शाम को ऊपरी इलाकों की बात करूं, वो बनी जहाँ बिलावर के ऊपरी इलाके जितने भी है, वहां पर काफी तेज हवाएं चली और बारिश हुई। वहां पर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि इतनी ज्यादा हुई कि वहां पर सेब की फसल और बादाम की फसल के जो बाग है उनको काफी नुकसान हुआ है। और उसके बाद इस इलाके की बात करूं, मैदानी इलाके में, तो किसान इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई में मसरूफ है। और किसानों के चेहरे पर जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, तो उनके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें वो साफ देखी जा रही हैं और अपनी फसल को समेटने की जल्दबाजी में दिख रहे हैं किसान। क्योंकि 40 एकड़ जो कठुआ जिले में है, वहां पर गेहूं की फसल जो है वो अभी तक, उसमें से 90% फसल जो है अभी खेतों में खड़ी है। और जिसकी कटाई के लिए अगले 15 से 20 दिन जो है वो काफी क्रूशल माने जाते हैं। क्योंकि अगर मौसम ठीक रहता है तो किसानों की मिसाल की मेहनत उनको मिलेगी, नहीं तो मेहनत पर पानी फिर सकता है अगर मौसम बिगड़ रहा। मौसम विभाग की माने तो 24-25 अप्रैल तक जो है वो तेज हवाएं और आंधी तूफान चलने की अंदेशा जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और आज सुबह भी कठुआ के कुछ इलाकों में तेज बारिश देखी गई। कई जगह पे धूप खिली हुई है और कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। तो इस तरह का मौसम जो मिजाज बदला है, उसकी प्रेडिक्शन करना मौसम विभाग के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन रंजीव, कई जगह पे फसलें किसानों की दोबारा से उग जाएंगी, वो दोबारा से बनेंगी, लेकिन आम लोगों को इसका कोई प्रभाव ना पड़े, आम लोगों तक कोई नुकसान ना हो जैसे बाकी जिलों में हुआ है, उसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी कठुआ जिले की बात करूं तो इतनी कोई इतनी गंभीर बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से जो एहतियात जरूर बरती गई है। जब तेज हवाएं चले तो लोग अपने घरों के बाहर ना निकले। तो जिसके चलते वहां पे लोगों को हिदायतें जरूर, खासकर पहाड़ी इलाके की बात करूं, अभी जो 4 दिन पहले आंधी तूफान आया था, अभी तक बिजली का निजाम तो उससे दुरुस्त हो नहीं पाया पूरी तरह से। लेकिन फिर से अगर आंधी तूफान की भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, तो लोगों की चिंताएं जो है वो लाजमी हो जाती है चिंताएं। तो इसके चलते लोगों को हिदायत यही है कि वह लोग अपने घरों में रहे, जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाहर कम निकले।